अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलराउंडर स्किल। आज हमारा छठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। और आज हम वॉल डिज़ाइन करेंगे, एडिटिंग करेंगे और इसमें डिफरेंट कलर के डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वॉल जो डिज़ाइन का लेक्चर है ये 3 से 4 पार्ट में मुश्तमिल होगा, जिसमें हम डिफरेंट कलर के डिज़ाइन करेंगे, जिसमें वॉल्स मोल्डिंग डिज़ाइन ये कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करेंगे और दूसरा इसमें टेक्सचर कैसे अप्लाई करते हैं। इस तरह की तीन चार वीडियो पर मुश्तमिल होगा ये डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रूम ड्रा करेंगे। रूम ड्रा कर लिया। 3D पे मैं आऊँगा। थ्री डी ओपन हो गया है। अब मैं इस वॉल पे क्लिक करूँगा और वॉल एडिटर पर क्लिक कर दूँगा। आज हमारा वॉल पहला लेक्चर है, तो मैं स्टार्ट करूँगा कि ज्योमेट्री डिज़ाइन इसमें कैसे बनाते हैं, डिफरेंट कलर कैसे करते हैं एक वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ऐड गाइड करूँगा और यहाँ पर गाइडलाइन ड्रा होगी। अगेन ऐड गाइड, ये और दोबारा मैं इस तरफ लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्केप करता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये एरिया पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गाइडलाइन यहाँ पे एरिया होना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है कि स्पेसिंग, यानी कि ये 3 इंच 4 इंच जो इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है, 3 इंच रखनी है, 4 इंच रखनी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्वांटिटी करूँगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी रखना चाहता हूँ 5, तो मैं 5 पे क्लिक कर दिया। अब अगेन मैं इसको करूँगा एरे और यहाँ से मैं क्वांटिटी करूँगा और ये ऑलरेडी 5 है, मैं जस्ट एंटर करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो ये डिज़ाइन बन गया। अब मैं इस पे करता हूँ क्लिक, अगेन एरे। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 5 ऑलरेडी पुट है, मैं जस्ट एंटर और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें डिज़ाइन बन गए हैं। अब मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और यहाँ पे इनके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। और ये इसका फ़ायदा है ऐड गाइड्स का कि आपने रेफरेंस ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर और ये ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन लेंथ और ये लाइन स्पेसिंग, आर्क हाइट, एक्सट्रूजन, ये तमाम चीज़ों को आपने ऑन ही रहने देना है। ये खुद ब खुद यहाँ पे शो करेंगी। अब मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऐड को क्लियर वाइट कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्केप में आया और ये देखा आप ऑटोमेटिकली लाइन लेंथ, आर्क और एक्सट्रूजन वगैरह शो कर स्टार्ट कर दिया अब इसमें। और क्योंकि हमने आज ज्योमेट्री डिज़ाइन करना है तो इसमें डिफरेंट कलर के पेंट हम करेंगे। उसके लिए आपने मैपिंग में आना है और पेंट एंड कोड में है। यहाँ से मैं डिफरेंट कलर इसमें ऐड करूँगा। फर्स्ट मैं कोई सा भी कलर ये ले लेता हूँ, ये कलर लिया यहाँ पे। और अब ये यहाँ पे आपने पेविंग फिनिश पे आना है, इसको क्लिक किया और जहाँ जहाँ आप चाहते हैं आप करते जाएंगे। अब जिस पोर्शन पे जाते हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे, यहाँ पर, बाद एक यहाँ पर। इसके बाद अब मैं
यहाँ पे और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सॉरी, यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, दोबारा पेमेंट फिनिश। सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद दोबारा मैं अब कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं ये यहाँ पर, उसके बाद दोबारा पेमेंट फिनिश पे, दोबारा मैं पेंट कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑरेंज कलर में करता हूँ। कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा सा इसको जूम करके और फिर इसमें प्लेस करना है, अदरवाइज़ ये प्लेस नहीं होता। दोबारा यहाँ पर मैं पेंट फिनिश करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ और एक यहाँ पर कर देता हूँ। मैं पिंक कलर देखता हूँ थोड़ा सा। अगर आप देखना चाहते हैं कि कलर रियल में किस तरह नज़र आता है तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना, ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये इस तरह का होगा, रियलिस्टिक व्यू, यानी कि जिस आपने अगर देखना है पर। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लेस, और एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लेस। अभी हमारे दो काया रह गए हैं। यहाँ पर मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, ग्रीन भी ले चुका हूँ, येलो में ले चुका हूँ, यहाँ पर ग्रे कलर में ले, ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। अब देख रहे हैं अभी ये भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं जस्ट दोबारा इसको जूम किया और अब अप्लाई हो गया। इसी तरह इसको मैं जूम करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। और ये आप 3D में यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह की ये दीवार हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक वॉल डिज़ाइन बन गई है डिफरेंट कलर का। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल है सेव कर लेता हूँ और बैक आ जाता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर इसका फ्लोर पे कुछ टेक्सचर अप्लाई करूँगा। कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं फिनिशिंग में आता हूँ और यहाँ से फ्लोर टेक्सचरिंग में आता हूँ। तो मैं यहाँ पर वुडन फ्लोर में आता हूँ। फ्लोर से मैं कोई भी अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैं इसकी यहाँ पे फर्नीचर सेट करता हूँ, इस पर कोई सा भी। तो उसके लिए मैं सोफ़ा सेट पे जाऊँ, पर अब मैं यहाँ पे सोफ़ा सेट अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए मैं ये सोफ़ा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल प्रेस करके आपने होल्ड करना और जहाँ पे दिल करता है आप इसको फ्री मूव करवा लें। तो मैं यहाँ पे मूव करवाता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम करूँगा, साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से मैं इसको कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से 3D में आता हूँ।
और सबसे पहले तो मैं इसको क्लिक करके इसको अनग्रुप करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है अनग्रुप, आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके तो ये सारे अनग्रुप हो जाएंगे। ये चीज़ अलहदा डील करेगी। यहाँ पे कोई चीज़ अगर पड़ी है तो मैं उस पर अलहदा क्लिक कर। 3D पे मैं आता हूँ। अब मैं जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर में चेंज कर देता हूँ, पीछे से डल कर देता हूँ। यहाँ से डेकोरेटिव वॉल पे आता हूँ। यहाँ से कोई सी भी मैं यहाँ पे रेडीमेड वॉल के डिज़ाइन भी मौजूद हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये अप्लाई करें तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे प्लेस कर दी मैंने। अब मैं 2D पे आता हूँ, इसका साइज़ और यहाँ से इसकी हाइट मैं कम कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से विड्थ में इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके वॉल के साथ अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे अबव फ्लोर में इसको 2 फीट हाइट पे कर उनके ऊपर और कर देता हूँ। 4.5 फीट हाइट पे करती 4 फुट 5। अब 3D पे देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी इसको क्लिक करके इधर हम इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से मूव करवा सकते हैं। उसके बाद ये अप डाउन करवाने के लिए तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। उसके लिए आपने रेंडरिंग में आना है। यहाँ से आपने इसको जूम आउट थोड़ा सा करना है। और यहाँ पे व्यू में आपने देख लेना है कि इस टाइम हमारा कैमरा किस जगह, कैमरा क्योंकि आउट है रूम डिज़ाइन से, जहाँ पर तो मैं कैमरा यहाँ पे प्लेस करता हूँ और इसको यहाँ पे मूव करवा देता हूँ। इसको मैं जूम और करता हूँ, इसको मैं बैक ले आता हूँ। यहाँ से कैमरा सेट कर लिया मैंने, इसको थोड़ा सा और मैं बैक करता हूँ, इसको अंदर प्लेस करता हूँ। कैमरा रूम के अंदर प्लेस होना चाहिए। अब यहाँ से मैं इसका कवर एरिया बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा कैमरा डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अगर आप अब यहाँ पे आपने इसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन जो भी आप रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रेशो जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं 16:9 ही रहने देता हूँ। और यहाँ से आप लाइटिंग क्या चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट है वो उसी पे रहने देता हूँ और आपने यहाँ से आप कस्टमाइज़ करके चेंज भी कर सकते हैं। और ये इसका अगर यहाँ पे कोई विंडो वगैरह है तो वहाँ आउटसाइड का व्यू आप जो रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे कोई भी इस टाइम विंडो शिंडो नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, जस्ट मैं इंडोर नाइट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रेंडर करना है। उसके बाद यह गैलरी में देगा ये पेंडिंग। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि ये रेंडरिंग बहुत जल्द स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज़ अगर आप रिवेट में रेंडरिंग करेंगे तो अगर हाई रेंडरिंग करेंगे 4K रेजोल्यूशन करेंगे या
अगर आप स्टैंडर्ड भी करते हैं तो वो आधा आधा पौना पौना घंटा, 45 मिनट 30 मिनट वो ले जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये रेंडर हो गया। अब मैं यहाँ पे व्यू पे आता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा, मैं इसको यहाँ पे इमेज को डाउनलोड करता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। अगेन मैं इसका व्यू चाहता हूँ कि मैं इसको फ्रंट से करूँ, तो मैं कैमरा सबसे पहले इसके अंदर ड्रैग करूँगा, इसको रोटेट करूँगा, फ्रंट पे लेके आऊँगा और यहाँ से जितना मैं इसको पीछे ला सकता हूँ मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको और वाइड कर लेता हूँ कैमरे को, और यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारा एरिया जो सा है वो कवर हो। अब मैं अगेन यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। ये हमारा रेंडर हो गया है। इसको जाओ तो यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।